हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को। चलिए, एक बिजनेसमैन सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत कैसे एंट्री करते हैं इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि आज के दौर में जो नॉर्मली हम लोग एंट्री करते हैं वो कौन सा एंट्री करते हैं। तो अभी के समय पे जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम। जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम करते हैं ना, उसमें क्या होता है, या एक पक्ष को डेबिट करते हैं और दूसरे पक्ष को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये सब जो बिजनेस है वो इसी प्रकार से एंट्रियां करती है। अब बात करते हैं कि तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो है ये एंट्री करता कौन है। तो देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो छोटे व्यापारी लोग करते हैं या पुराने ज़माने में लोग करते थे। अभी के समय में जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, पान वाले, गुमटी वाले, किराना स्टोर छोटे मोटे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह के जो है हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें जो अकाउंटिंग की प्रक्रिया होगी, हमारा डबल एंट्री सिस्टम नहीं करते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कुछ नहीं करते हैं। वो जो आपको देखते होंगे दुकान सब वाले क्या करते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं कि नहीं, छोटा मोटा डायरी, एक डायरी मेंटेन करते हैं छोटे मोटे व्यवसायी। तो उस डायरी में क्या होता है, सिर्फ लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि हम लोग किसको क्या दे रहे हैं, मतलब एक मिनट, उसमें क्या करते हैं कि वो लोग लिख देते हैं, अगर जैसे राम को सामान बेच रहे हैं तो लिखा राम तिवारी, अगर उसका नाम है तो लिख लिए राम तिवारी। अब क्या करेंगे, जिस डेट को वो जितना उधार ले रहा है वो नोट कर रहा है, सिर्फ इस तरह की बातें उसमें लाइन लिख रहा है बस। ये इस तरह के लेखे क्या होते हैं, सिंगल एंट्री होते हैं। तो इसी तरह के लेखे करते कौन है, तो बस छोटे मोटे व्यवसायी। तो वही लोग क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं। तो अब देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम को इसी वजह से देखो, और जो वो डायरी में मेंटेन करता है दुकानदार, सारा चीज़ लिखता है, तो उसी से क्या करता है, प्रॉफिट तक पहुंचता है। वो भी प्रॉफिट सही से निकल पाता होगा या नहीं, भगवान भरोसे है। और उसमें भी देखो, जो अकाउंटिंग, इसे क्या बोलते हैं, इस तरह के अकाउंटिंग को, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्यों, क्योंकि सारा डेटा तो होता नहीं है, कुछ ही चीज़ों को वो लिखते हैं। अब देखो, जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है ना, इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे इन चीज़ों पे। ठीक है, देखिए, अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो मैंने बता दिया, इसे कौन यूज करता है, तो स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप जो होते हैं उसे, वही इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का। और ये लोग डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे मेंटेन नहीं करते हैं। और इसमें ये लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, ये कैश के ट्रांजैक्शन को और क्रेडिट का जो ट्रांजैक्शन होता है, बस इसी को रिकॉर्ड किया। ठीक है, और जो साल का अंत होता है उसे, इसका भी पता नहीं चल पाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, मेरा वित्तीय स्थिति क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम होता है उसे। तो इसीलिए देखिए, जितना भी रेड हाईलाइट किया हुआ है उसमें वो सब शब्द पे ध्यान दीजिए। क्या कहता है कि क्रिएट सम स्पेशल प्रॉब्लम टू द अकाउंट्स, उसे ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं मेरे इनकम्प्लीट ही माने जाते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम का सीधा दूसरा नाम ही क्या है, प्रॉब्लम ऑफ अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये सारे इनके नाम। बाकी इसमें जो है हम लोग का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रहता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में ही। इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट रहता है। ठीक है, अगर वहीं पे डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या कहते हैं कि सारा कम रिकॉर्ड क्या रहता है, हमारा कंप्लीट रहता है। तो हम, ये एक तरह से प्रोसेस है कि सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद आया डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के आगे जाएंगे तो क्या होगा, मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि लेखांकन प्रक्रिया। फिर जब अकाउंटिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये सारे प्रोसेस हैं, लेकिन आगे जितने भी, देखो इसकी विशेषताएं की बात करें ना, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं नहीं, उसे बोलो कि अवगुण है।
तो एक तरह से आपको आसानी से याद रह सकता है। कैसे कि देखो, जैसे पहला ही शब्द कहता है इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमेटिक, सारे ये बिजनेस कैसे ट्रांजैक्शन, तो ये क्या है, एक तरह से निगेटिव चीज़ें आ रही है यहाँ पे। तो जैसे निगेटिव वाइब देता है, तो वही सिंगल इंट्री सिस्टम में सारे क्या होते हैं, आपके सारे निगेटिव वाइब आएंगे। कैश बुक भी है तो क्या करेगा, मिक्सअप रखेगा, उसमें पर्सनल ट्रांजैक्शन हो या ओनर का ट्रांजैक्शन हो, सब खचपच करके रखते होते हैं ये लोग। तो सिंगल इंट्री सिस्टम में यही सब होते हैं। अब सिंगल इंट्री सिस्टम के जो हैं जे उसमें एक चीज़ और है, देखो सिंगल इंट्री सिस्टम के अंदर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी एक क्या होगा, अनुमानों के आईने वाला हाल हो जाएगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का निर्धारण नहीं पता चल पाता है। अब इसमें देखो दो तीन चीज़ें होती है। एक होता है हमारे सामने प्योर सिंगल इंट्री सिस्टम, ठीक है, तीन टाइप हैं इसके सिंगल इंट्री सिस्टम के। एक हो गया आपका प्योर, दूसरा हो गया आपका सिंपल सिंगल इंट्री सिस्टम, और तीसरा हो गया क्वासी सिंगल इंट्री सिस्टम। आइए इन तीनों जो इनके प्रकार हैं ना, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो प्योर सिंगल इंट्री सिस्टम है ना, प्योर सिंगल इंट्री सिस्टम में कहता है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है और कुछ मेंटेन नहीं करता, ठीक है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। अब जो दूसरा मेरा सिंगल एंट्री सिस्टम था ना, दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम में देखो, यहाँ पे ये तो पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया, उसके साथ साथ कैश बुक मेंटेन कर लेता है बस, ठीक है, कैश बुक मेंटेन कर लिया। और उसके बाद जो मेरा क्वासी ये है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्वासी में देखो पर्सनल किया, पर्सनल के बाद कैश बुक, कैश बुक के साथ कुछ जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो भी मेंटेन कर देते हैं, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल बुक, ये सब। लेकिन कोई भी डिस्काउंट सब के बारे में बात करें तो कोई भी सेपरेट रिकॉर्ड नहीं होता है, उसे भी पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट कर लेते हैं ये लोग, कौन, जो सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये एक चार्ट है, इसे समझ लीजिए कि इसके बारे में तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया। जो टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें क्या है कि प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। जो प्योर है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, प्योर सिर्फ पर्सनल अकाउंट। जो सिंपल होंगे साथ में कैश बुक ले आएंगे, और जो क्वासी होंगे वो पर्सनल कैश बुक तो रहेगा ही और साथ में सब्सिडरी बुक भी मेंटेन करेगा। यानी कि जो हमारा क्वासी है ना, ये लगभग धीरे धीरे डबल एंट्री सिस्टम का ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रकार हो गए। अब प्रकार को जानने के बाद अगर हम मेथड की बात करें, इसमें दो मेथड होंगे, ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दोनों मेथड को समझने से पहले फिर से हम यहाँ पे आते हैं, और इसमें हम लोग पाएंगे कि बेसिकली है क्या, इसमें क्या कैसे क्या करते हैं, कुछ तो समझ में भी आ रहा होगा धीरे धीरे। अब देखिए हमारे पास जैसे कि 1 अप्रैल पे हैं हम लोग, और ये हमारा साल का अंत है 31 मार्च। अब देखिए इसमें होता क्या है, घटनाएं परिघटनाएं क्या होती है, उस पर थोड़ा ध्यान डाल लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो हम कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। जो कैपिटल लगाएंगे उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद उसमें फिर से हम लोग कुछ पूंजी लगाए बाद में, उसे बोल देंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के बाद अगर मान के चलिए कुछ पैसे हमने निकाल लिए तो उसे क्या बोल देंगे, ड्राइंग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉफिट हो गए, ठीक है, और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ गया, जो साल के अंत में फाइनली। तो अब देखिए है क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख रुपया, ठीक है, वर्ष के शुरुआत में जो मेरा पास ओपनिंग कैपिटल था वो कितने था, 1 लाख रुपया। फिर मैंने उसमें 20,000 रुपया डाला एडिशनल कैपिटल, तो हमारे पास टोटल पूंजी कितने हो गए, 1,20,000 रुपये। अब मैंने कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग निकाल लिए, ठीक है, कितने निकाले, 10,000, तो मेरे पास घट के कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। अब फाइनली हमें पता चलता है कि वर्ष के लास्ट में हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब इसमें से 50,000 जुड़ जाएगा, तो मेरे पास साल के अंत में जो क्लोजिंग कैपिटल बच जाएगा वो 1,60,000 रुपये बच जाएंगे। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, इसी पर आधारित सारे सवाल रहते हैं,
उसमें बस इस चीज़ों को याद रख लेंगे आप लोग। शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे ओपनिंग कैपिटल से, ठीक है, कहाँ से होगी? ओपनिंग कैपिटल से। और ओपनिंग कैपिटल में हम लोग ऐड कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो भी हम लोग लगाए। ड्राइंग फिर जो निकाले उसे घटा देंगे, फिर जो प्रॉफिट हुआ उसे जोड़ देंगे, तो मेरा लास्ट का जो कैपिटल है ये आ जाएगा। अब इसी फार्मूला से हम आगे का भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्रॉफिट हम निकालना चाहते हैं तो उसमें क्लोजिंग से उठाया, तो इसी फार्मूला को जैसे ही चेंज करेंगे ना तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास ये क्लोजिंग था ना, ठीक है, देखिए 1 मिनट। अब क्लोजिंग जो है मेरा बराबर की इस दूसरे तरफ है, तो सिर्फ प्रॉफिट को रखो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 मिनट, देखिए सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट को इधर रखे और सारे को उस साइड कर दिए बराबर के दूसरे साइड, तो सारा का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है, क्लोजिंग है, प्रॉफिट रखा, क्लोजिंग कैपिटल, और सारा ड्राइंग प्लस है तो उधर गया ड्राइंग माइनस में है तो उधर गया प्लस, और एडिशनल जो कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल इधर है प्लस में तो वो दूसरे तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस में। और ओपनिंग कैपिटल इस तरफ प्लस में, दूसरे तरफ गया निगेटिव में, तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। बेसिकली इसी फार्मूले पर आधारित सारे के सारे सवाल आएंगे, किसके अंदर, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो चलिए ये देखते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देख लिया हमने, टाइप भी देख लिया इसका। उसके बाद मेथड की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम में 2 मेथड होते हैं हमारे सामने, एक तो होते हैं नेटवर्थ और दूसरे होते हैं कन्वर्जन मेथड। अब देखिए जो नेटवर्थ मेथड है ना, बेसिकली जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा शुरुआत में, ये जो हैं यही है हमारा नेटवर्थ मेथड, ठीक है। बेसिकली जो ओपनिंग मेरा कैपिटल है उसमें ऐसे ऐसे करके जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल होता है, ये प्रक्रिया हमारा नेटवर्थ कैपिटल का ही प्रकार है, उसी का तरीका है, ठीक है। और नेटवर्थ कैपिटल का दूसरा नाम की अगर हम लोग बात करें तो नेटवर्थ कैपिटल का दूसरा नाम हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं जिनके भी सिलेबस में ये है। तो स्टेटमेंट और अफेयर मेथड के नाम से जानते हैं किसको, नेटवर्थ मेथड को, ठीक है। और नेटवर्थ मेथड को हम लोगों ने जान ही लिया है। और ये है हमारा कन्वर्जन मेथड। तो अभी आगे और देखते हैं कन्वर्जन मेथड को। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था आपको कि जो हमारा नेटवर्थ मेथड है, नेटवर्थ मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और उसमें कुछ नहीं, बस यही है, देखिए जो कैपिटल है एट द एंड उसमें ड्राइंग को जोड़ देते हैं, एडिशनल कैपिटल को फिर घटाए, ठीक है। उसके बाद फिर बिगिनिंग कैपिटल जो मेरा था वो घटा दिए तो मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी है आ जाएगा। जो शुरुआत में हम लोगों ने फार्मूला की बात की ना, वही चीज़ है यहाँ पे। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझने वाले थे कन्वर्जन मेथड को। अब देखो कन्वर्जन मेथड क्या है, कन्वर्जन शब्द से ही पता चलता है, कन्वर्जन मतलब बदल रहे हैं, बदलना। तो क्या चीज़ कन्वर्जन में बदलते हैं वो भी तो देखना होता है। तो पहले कन्वर्जन को एक चीज़ हम ये समझ लेते हैं। तो इस मेथड में होता है डज नॉट क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड क्लियर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा बिजनेस का सिचुएशन है तो होता क्या है, इसमें क्या होते हैं, सारे बिखरे हुए जानकारी हमें प्राप्त होते हैं, सारे के सारे बिखरे हुए जानकारी प्राप्त होते हैं। तो जब हमारे पास इसका क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी जानकारी हमें बिखरे हुए प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर इसे ठीक कैसे करना होता है, इससे ओवरकम कैसे हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डबल एंट्री सिस्टम की मदद लेनी पड़ती है। क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम की मदद लेनी पड़ती है। जितने भी हमारे बिखरे हुए ऑन इन्फॉर्मेशन है उससे हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम का सारा जो भी सूचनाएं मेरे पास हैं। अब सूचनाएं हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, डबल एंट्री सिस्टम में। और कैसे करेंगे, लेजर के माध्यम से, लेजर 1, लेजर 2, लेजर 3 और लेजर 4, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए जो हमारा लेजर होगा कन्वर्जन वाला, उसमें क्या होगा, जैसे कैश बुक खोले उसमें सारा
जो भी रिसीट पेमेंट हुआ है आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये खोल लेंगे, डेटर अकाउंट खोलेंगे, सारा डेटर आ जाएगा उसमें। फिर बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट खोलेंगे, क्रेडिटर का अकाउंट खोलेंगे, जो भी उसमें हमें लेजर मिल जाएगा उस इंफॉर्मेशन में, उससे ये खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेस्ट शेष आएगा वो हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो लिखे गए अपूर्ण लेखे हैं उसे डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके कर लेंगे, तो उसे हम बोल देते हैं कन्वर्जन मेथड। तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपका यहाँ पे हो जाता है समाप्त। और टोटल जितनी भी हम लोग ने बात किया, बस समराइज वे यही है कि सिंगल एंट्री सिस्टम एक छोटे मोटे बिजनेसमैन बनाते हैं और इसमें सारे इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रहते हैं, उसी के आधार पे लोग लेखा करते हैं, जो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता है, साइंटिफिक नहीं होता है। तो इसमें और ये जो हमारा है फॉर्मूला या बोले स्टेटमेंट, तो बस इसे ही अगर खाली ध्यान में आप रखते हैं तो इससे सिंगल एंट्री सिस्टम के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे कि हमारा ओपनिंग कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग और प्रॉफिट, सारा खेल इसी का है। तो बस अगर सिर्फ इसको कर ले जाते हैं तो बहुत कुछ समझ लेंगे आप लोग, बहुत कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ एक लाइन का है। क्यों? सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो अपूर्ण लेखे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों है वो आपको खुद समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।